एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े की राहत बरकरार है। हालांकि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन तारीख जो है आगे बढ़ गई। लेकिन इस दौरान जो बहस की गई उनकी तरफ से उस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं उनके वकील एडवोकेट रिजवान मर्चेंट जी। सर, आज जो तारीख थी वो जो कि आपकी कॉशिंग की जो याचिका है उसके ऊपर, उसमें आप लोगों ने ये बताने की कहीं ना कहीं कोशिश की कि वो जो है समीर वानखड़े वो होम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय न होकर फाइनेंस डिपार्टमेंट के थे। इसके पीछे की क्या तर्क था और क्या वजह है? देखिए सुनिए, हमारी सबसे पहले पॉइंट ये है कि सेक्शन 17A का अप्रूवल जो है, जो कि 3 महीने 4 महीने के अंदर लेनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन और डिसीजन टेकन बाय द पब्लिक सर्वेंट इन कनेक्शन विद द रिलेटेबल एलिज्ड ऑफेंस, जो कि ऑफेंस हुआ था अक्टूबर 2021 में। तो 4 महीने के अंदर उनको अप्रूवल देना चाहिए था। अगर उन लोगों को ये पता था कि इसका कोई एक डिसीजन रिकमेंडेशन जो कि समीर वानखेड़े ने उस वक्त लिया था कॉर्डेलिया क्रूज के सिलसिले में, वो गलत था। अब वो डिसीजन इनको 2 अक्टूबर से लेके आज तक के 4 महीने के अंदर लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिए। 25 अक्टूबर के इन्होंने एक एसईटी फॉर्म की थी उस इंक्वायरी के लिए, जो कि इनके हिसाब से गलत रिकमेंडेशन या गलत डिसीजन समीर वानखेड़े ने कॉर्डेलिया क्रूज के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में लिया था। आप अगर अक्टूबर 2021 से भी लो तो 4 महीने के बाहर है। लेकिन अब ये बोलते हैं कि हमारा जो एफआईआर है 11 मई का, वो 11 मई के एफआईआर के साथ में हमने अप्रूवल प्रोड्यूस की है। आप समझे, एफआईआर के अंदर उन्होंने अप्रूवल का जिक्र किया है, लेकिन अप्रूवल की कॉपी उन्होंने जोड़ी नहीं है। बाद में इनका स्टैंड ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से हमें अप्रूवल आ चुका है और इसलिए हम 4 महीने के दायरे के अंदर है। तो उस पॉइंट को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड और स्ट्रेच करके ये आर्ग्यू करना चाहते हैं कि समीर वानखेड़े मिनिस्ट्री ऑफ होम के दायरे में कभी था ही नहीं। उसका अपॉइंटमेंट, उसकी सर्विस हर वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दायरे में थी। आज भी ट्रांसफ़र होने के बाद में समीर की पोस्टिंग जो है वो चेन्नई इनकम टैक्स में दी गई है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर नहीं आती। तो इनकेस अगर कोर्ट मानती है कि भाई ये 17A का अप्रूवल है जो कि सीबीआई प्रोड्यूस कर रही है, वो गलत अप्रूवल है, वो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम से नहीं आना चाहिए था, वो आना चाहिए था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास से। और अब वो अप्रूवल गलत होने की वजह से पूरा एफआईआर जो है वो क्वॉश हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मटेरियल इन लोगों ने किया है, जमा किया है, वो पिछली तारीख के ऊपर कोर्ट ने डायरेक्शन इनको दी थी कि भाई तुम अपने केस डायरीज प्रोड्यूस करो। उनके वकील साहब ने स्टेटमेंट किए कि सारे के सारे मटेरियल प्रेजेंट है। हमने हमारी दलीलें चालू की है। अब हमारी दलीलें ख़त्म होने के बाद में सीबीआई की दलीलें होंगी, उस टाइम के और मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे, कोर्ट उसको देखेगी, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर बाद में डिसीजन लिया जाएगा। आज एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी दायर की गई और कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको भी उस पर अपनी राय रखनी है, वो क्या है? इंटरवेंशन एप्लीकेशन किसी ईश्वर अग्रवाल साहब ने फाइल की है, लेकिन उनकी इंटरवेंशन एप्लीकेशन के ऊपर हमने पूरी डिटेल स्टडी तो की नहीं है। कर्सरी ग्लांस मार के देखने को जब मिला तो ऐसे पता चलता है कि जो पॉइंट्स हमने हमारी पिटीशन में रेस की है, जो कि इन्वेस्टिगेशन एनसीबी ने नहीं करी, जो कि इन्वेस्टिगेशन समीर वानखेड़े ने की थी और अपना रिपोर्ट पुटअप किया तो एनसीबी को, और जो एनसीबी का रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन के लिए जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका, नई नोट बन चुकी, नई कंप्लेंट बन चुकी, उसी सिलसिले से दायरे में उन लोगों ने सर्टेन एलिगेशंस को स्ट्रेच किया है। उन्होंने ऐसे भी कुछ एलिगेशंस किए हैं जो कि हमारी पिटीशन के बाहर पड़ती है, थोड़ी स्ट्रेच की है। जैसे हमारे पिटीशन के अंदर जो एलिगेशंस है वो उसको ओवरलैपिंग करके दूसरे एलिगेशन उन लोगों ने दूसरे लोगों के साथ में दूसरे नामों के सिलसिले में इन्होंने स्ट्रेच किए कि भाई इन लोगों ने भी एनसीबी के अंदर एनडीपीएस एक्ट के अंदर तहत उन लोगों ने गुनाह किए है, लेकिन सीबीआई उनको भी प्रोसिक्यूट नहीं कर रही है, एनसीबी उनको भी प्रोसिक्यूट नहीं कर रही है। तो उस चीज़ के ऊपर हमें देखना होगा कि किस हद तक वो एलिगेशन हमारी पिटीशन के दायरे में पड़ती है। मेंटेनेबिलिटी के ऊपर फ़िलहाल तो मैं किसी किस्म की टिप्पणी दे नहीं सकता, लेकिन पढ़ने के बाद में हम हमारा रिप्लाई फाइल करेंगे। ज़ाहिर है सीबीआई जो है वो तो अपोज ही करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वो किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो वाइडन हो। वो तो चाहते हैं कि भाई जो हमारा टारगेट है समीर वानखेड़े, उसी को हम टारगेट करके इन्वेस्टिगेशन करके ख़त्म कर दें। तो मुझे तो लगता है कि सीबीआई शायद इसको सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन मेरा स्पेकुलेशन है।
जब आएगा सीबीआई का स्टैंड तो फिर देखेंगे उसको फिर कैसे टैकल करना। सीबीआई को आज केस डायरी पेश करना था, क्या उन्होंने पेश सीबीआई को केस डायरी पेश करना था। सीबीआई साहब ने, सरकारी वकील साहब ने स्टेटमेंट की है कोर्ट के सामने कि उनके सारे के सारे पेपर्स जो है वो कोर्ट में मौजूद है। जाहिर है अभी कोर्ट ने मांगी नहीं है, जो भी लिमिटेड टाइम हियरिंग का जो हमें मिला, अभी 5 जुलाई को बाकी की हियरिंग कंटिन्यू होगी और जब सीबीआई की आर्गुमेंट सुनने को मिलेगी तब पता चलेगा क्या क्या मटेरियल ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। बार जोर देती है कि जो प्रोटेक्शन हमें मिला हुआ है समीर वानखड़े को वो हटाया जाए, और ये आज भी उन्होंने उस मुद्दे को उठाया, लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती दिख रही। मैं देखो सेक्शन 41A के तहत अगर किसी इंसान को नोटिस मिलती है और अगर 41A के तहत अगर हाजिरी लगाता है, जो कि समीर ने 7 दिन कंटिन्यूस हाजिरी लगाया, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया, तो सीआरपीसी स्टैट्यूटरी डायरेक्शन है उसके अंदर सीआरपीसी के तहत कि अगर आदमी अटेंड करता है और कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस अंडर 41A, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड। और 41A की नोटिस उस शख्स को इशू की जाती है जिसके अरेस्ट की ज़रूरत डिपार्टमेंट को नहीं पड़ती। तो जब एक बार तुम इनको 41A के नोटिस इशू कर चुके हो तो अब तुम इसको अरेस्ट करने के लिए क्यों इंसिस्ट कर रहे हो? जाहिर है ये सिर्फ एक ईगो ट्रिप है सीबीआई का कि भाई किसी भी कीमत पर समीर वानखेड़े को अरेस्ट करो ताकि इनका जो टारगेट है कि भाई इसको डिपार्टमेंट से निकाला जाए या इसको तकलीफ दी जाए, इसको हैरेसमेंट हो, एम्बैरेसमेंट हो, वो मेन टारगेट अचीव करने के लिए सीबीआई का स्टैंड है कि भाई इस ऑर्डर को अब्डिकेट किया जाए, नहीं तो उसके अलावा तो कोई वजह लगती नहीं है। धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। तो आज फिर से एक बार सीबीआई ने कोशिश की, निवेदन किया कोर्ट से कि जो प्रोटेक्शन मिला है उनकी गिरफ्तारी न होने की समीर वानखड़े की, उसको हटाया जाए, लेकिन कोर्ट ने आज भी उस पर बहुत तवज्जो नहीं दिया और लगातार सीबीआई कई सुनवाई में इस तरह की मांगें करती जा रही है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक समीर वानखड़े की गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा है और अगली सुनवाई 5 जुलाई को है, तब तक ये रोक बरकरार रहेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।